Good morning, everyone. Hopefully, everyone must be safe and healthy. Yes, sir. सभी लोग सुखी एवं प्रसन्न है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, स्वस्थ और प्रसन्न होना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट IWT, दैट इज इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। और इसमें हम लोग आज नए चैप्टर से शुरू करेंगे, वो है TCP। मैंने आप लोगों को क्लासरूम में शेयर कर दिया है पावर पॉइंट, सॉरी ये एक PDF जो है शेयर किया हुआ है, तो उसको आप लोग क्लास के बाद देख लीजिएगा। और बाकी मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। ये देखिएगा, ये काफी बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ये तैयार किया गया है आपके लिए। TCP/IP प्रोटोकॉल शूट है, बहरोज फुरूजून से पूरा चीज लिया गया है ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहरोज फुरूजून इज द बुक विच इज रियली वेरी गुड बुक, और इसको जो है हम लोग बहुत बढ़िया से इसको जो है हम लोग ये बहुत बढ़िया से समझाता है जो आपका बहरोज फुरूजून है। ही इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल। अगर इनकी किताब मिल जाए तो समझिएगा कि यू हैव अचीव्ड समथिंग, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज जो हमें करना है वो ये है कि जो हम लोगों को टॉपिक्स आज इसमें पढ़ने हैं वो ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम लोगों को आज इसमें पढ़ने हैं। तो वो हम लोग शुरू करेंगे TCP/IP से। आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूं मैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है to introduce TCP as a protocol provides reliable stream delivery services। TCP प्रोटोकॉल जो है किस तरीके से स्ट्रीम डिलीवरी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। दूसरा, टू डिफाइन TCP फीचर्स एंड कंपेयर देम UDP फीचर्स। TCP का फीचर्स को हम लोग UDP के फीचर से कंपेयर करेंगे। तीसरा है टू डिफाइन फॉर्मेट ऑफ TCP सेगमेंट। TCP का सेगमेंट कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। चौथा है TCP, हाउ TCP प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। TCP जो है किस तरीके से कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो शो द सेगमेंट्स एक्सचेंज। कुछ सेगमेंट्स हैं जो एक्सचेंज होते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के दौरान, वो सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। We will also discuss the transmission diagram of TCP and discuss some scenarios। अब उसके बाद नेक्स्ट है विंडोज जो है TCP में इंक्लूड हुआ है, तो विंडोज का भी इंट्रोडक्शन है इसमें। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स में है ना। ऑब्जेक्टिव्स में और भी चीजें हैं कि क्या किस तरीके से TCP का इम्प्लीमेंटेशन होगा, फ्लो कंट्रोल कैसे बढ़ेगा, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, विंडोज प्रोटोकॉल क्या है, विंडो साइज प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। यू कैन ऑल्सो डिस्कस एरर कंट्रोल in TCP। we will also discuss TCP controls congestions, किस तरीके से कंजेशन को कंट्रोल करता है। हम लोग ये भी देखेंगे कि पर्पस क्या है TCP का, टाइमर का, उसमें टाइमर भी होता है। हालांकि मैंने आपको OSI लेयर में भी कुछ चीजें बताई थी TCP/IP लेयर्स जब मैं बता रहा था। तो अगर आपको नहीं पता है प्लीज गो टू द चैनल, माय चैनल
सौरभ द कंप्यूटर गुरु, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ओवर देयर। उसमें भी काफी सारे मैंने वीडियोस बना करके डाले हुए हैं, तो उसमें भी आप लोग खोज सकते हैं। और लेआउट है कि सुडो कोड क्या होता है टीसीपी का, टीसीपी पैकेज में। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे वो है टीसीपी सर्विसेज, टीसीपी के फीचर्स, उसके सेगमेंट, उसके कनेक्शंस, उसके ट्रांजिशन डायग्राम, विंडोज टीसीपी, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल। हालांकि एरर एंड फ्लो कंट्रोल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब देखिए टीसीपी सर्विसेज है। टीसीपी सर्विसेज में आपको ये दिखाया जाता है here TCP relations of TCP to the protocols in the TCP IP suite. TCP lies between the application layer and the network layer. TCP कहाँ लाई करता है? एप्लीकेशन लेयर में, और एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में टीसीपी आपका होता है। टीसीपी आपका जो है नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में होता है, and serves as the intermediary between the application programs and network operations. जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और नेटवर्क ऑपरेशंस हैं वो सब टीसीपी जो है करने में सक्षम होता है। अब देखिएगा कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इसमें हम लोग को पढ़ना है। जो इस पर्टिकुलर टॉपिक उसमें क्या पढ़ना है? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, स्ट्रीम डिलीवरी सर्विसेज, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल सर्विसेज। पहले से ही पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग पढ़ चुके हैं, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये फोटोग्राफ है टीसीपी का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। टीसीपी आईपी में कितने लेयर्स होते हैं सुजीत? 4 लेयर्स सर होते हैं सर। 4 लेयर्स होते हैं, किसी किसी में 5 लेयर्स भी देता है। वो 4 लेयर्स कौन कौन से होते हैं? होस्ट टू नेटवर्क लेयर, होस्ट टू नेटवर्क लेयर सर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर सर। बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा कि सामने जो है टीसीपी आईपी का जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया है, उसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इसके टीसीपी के लेयर्स हैं वो सारे दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पे 5 लेयर यहाँ पे शो कर रहा है, कहीं कहीं पे 4 शो करता है, कहीं कहीं पे 5 शो करता है। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, होस्ट टू नेटवर्क लेयर ही लिखता है उसको। तो यहाँ पे देखिए 5 लेयर है, पांचों लेयर कहाँ कहाँ पे काम करते हैं वो सब इसमें दिया हुआ है। फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। कई सारे जो है इतना लेयर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग चूंकि ये बहरोज फुरूज़ी की बुक से लिया गया है, तो हम लोग इसी को स्टैंडर्ड मानेंगे। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपका जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट होता है वो यही है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। टीसीपी आईपी जहां पूछा जाए बस ये पिक्चर चिपका देना है। किसी भी हालत में ये फोटो तो बनाना होगा, और ये फोटोज तब तक आप लोगों को याद नहीं रहेंगे जब तक इसका 3-4 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा घर में। इस फोटो को बनाने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 1 मिनट। देख लीजिएगा कैसे बनेगा। 5 ठो डब्बा इसमें बनाना है, 5 ठो डब्बा ऊपर में बनाना है, 5 ठो रेक्टेंगल बना देना है। और 5 ठो रेक्टेंगल में पहला वाले में 5 स्क्वायर, दूसरे वाले में 3 स्क्वायर, चौथे वाले में 1 स्क्वायर, और पांचवा और छठे जो ये दोनों देखिए मिला करके ही लिखता है। इसको हम लोग बोलते थे होस्ट, तो इसको मिला करके ही है, ये अंडरलाइंग लाइन और वैन ही है।
ठीक है, इसीलिए कई किताबों में 4 लिखता है और कई किताबों में 5 लिखता है। ये दोनों लेयर आपस में मिले हुए होते हैं हमेशा। तो 5 रेक्टेंगल में शुरू में 4 स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 अलग अलग रेक्टेंगल सेकंड वाले में, थर्ड वाले में 1 रेक्टेंगल और फोर्थ फेस वाले में दोनों मिला करके 1 रेक्टेंगल। तो इस तरीके से याद कीजिएगा, जल्दी याद होगा, जल्दी से बनेगा। गलती से आपने क्या किया कि अगर डायग्राम आपने बना दिए, पांचों आपने बना दिया ये रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर्स बना दिए, सारा कुछ यहाँ पे बना दिया और उसको मार्किंग नहीं किया, तो आप गए। मतलब एक मार्किंग छूटेगा, 1 नंबर कट जाएगा फट से। किसी भी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपका मिलता है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1 नंबर का आपका डायग्राम होता है, बाकी 3 नंबर उसके एक्सप्लेनेशंस पे होते हैं। तो 1 नंबर तो आप ऐसे ही खो दोगे फटाक से अगर डायग्राम में गलती किए तो, और नहीं तो से कई सारे ऐसे भी टीचर होते हैं कि जो कि 4 में 2 नंबर भी दे देते हैं डायग्राम की इंपॉर्टेंस को देखते हुए। जैसे मैं दे देता हूँ, 2 नंबर भी देता हूँ। इसलिए देता हूं क्योंकि टीसीपी आईपी अपने आप में ये एक्सप्लेनेटरी है। ये डायग्राम काफी कुछ एक्सप्लेन करता है, क्योंकि आप जानते हैं उसमें एक्सप्लेन ये करता है कि इसमें 5 लेयर आपके दिख रहे हैं साफ साफ। फिर आपके उसमें कौन कौन सी चीज को ये सपोर्ट करता है, एसएमटीपी, एफटीपी, टीएफटीपी, ये सब चीजें इसमें एक्सप्लेन है। तो काफी एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स होते हैं, इसलिए मैं 2 भी दे देता हूँ। लेकिन अगर आपने प्रॉपर मार्किंग उसकी नहीं की तो नंबर कट जाएंगे। जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें भी 2 से 3 नंबर आपको 2 से 3 नंबर उस आपके डायग्राम पर होते हैं, और जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 1 से 2 नंबर जो है डायग्राम पे होते हैं। तो आपको याद रखना है कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क्स फेचिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा कि टीसीपी आईपी है, इसमें टीसीपी आईपी में एसएमटीपी है, एफटीपी है, टीएफटीपी है, डीएनएस है, डीएचसीपी है, यहाँ पे यूडीपी है, टीसीपी है, यहाँ पे एससीटीपी है। बाकी सारी चीज आप लोग अंडर यहाँ पे देखिएगा, जो आपका फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर है उसमें कौन कौन सी चीजें होते हैं। तो अंडरलाइंग, लैन और वैन टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा कि जो पोर्ट्स होते हैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ। वेल नोन पोर्ट्स जो टीसीपी के हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं। 7, 9, 11, 13, 17, 19, 20 से लेकर 21। तो ये कई सारे पोर्ट्स उसमें डिफाइंड हैं, जो कि आपको 7 से लेकर 80 तक दिख रहा होगा। 7 से लेकर के 80 तक, 8080। तो उसमें वो सारी चीजें दी गई हैं प्रोटोकॉल्स में। जो डिफरेंट पोर्ट्स यूज होते हैं वो पोर्ट्स में सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। जैसे 7 में प्रोटोकॉल इको का होता है, इकोज अ रिसीव्ड डेटाग्राम बैक टू द सेंडर। इको अगर रिसीव होता है तो डेटाग्राम क्या करता है, उसको सेंडर को वापस भेज देता है। 9 क्या होता है, डिस्कार्ड, डेटाग्राम डिस्कार्ड हो जाता है। 11 में यूजर्स, कितने एक्टिव यूजर्स होते हैं वो दिखता है, पोर्ट नंबर 11 से ये पता चलता है। 13 जो है वो दिखता है कि डे टाइम है, मतलब वो डेट और टाइम दोनों बताता है। पोर्ट नंबर 17 में कुछ कोड्स होते हैं जो कि उस दिन के पर्टिकुलर कोड्स क्या क्या जो उसमें यूजेस हुए हैं वो सब सारी चीजों का नोट करके रखता है। जो आपका चार्जन है वो है रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ध्यान रखिएगा। तो कैरजन है, कैर जनरेशन, कैरेक्टर जनरेशन बोलते हैं इसको, कैरेक्टर जनरेशन, कैरजन है ना।
तो इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर को जनरेट किया जाता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। 20 से लेकर 21 को FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज किया जाता है। 23 में टेलनेट टेलीफोन नेटवर्क जिसको कि बोलते हैं। 25 में SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 53 में DNS डोमेन नेम सर्वर। 67 में बूट TP बूट स्ट्रैप के लिए यूज होता है ये प्रोटोकॉल। और 79 में फिंगर। ये फिंगर क्या है? फिंगर बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग नेटवर्किंग में करते हैं तो हम लोग को जो नेटवर्क चूज किया जाता है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से यूज किया जाता है। एक फिंगर टेक्नोलॉजी होती है, उससे यूज किया जाता है कि किस तरीके से नेटवर्क में चेंजेस होंगे। नेक्स्ट है HTTP जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे स्ट्रीम डिलीवरी देखिए, स्ट्रीम डिलीवरी है, सेंडिंग प्रोसेस है। यहाँ पर TCP जो है आपको डेटा सेंड कर रहा है। सेंडिंग प्रोसेस में आपका ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जा रहा है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के रूप में, और यहाँ पे रिसीविंग प्रोसेस है, रिसीव हो रहा है। तो ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं। अब आगे देखिएगा कि जो आपका सेंडिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है। तो सेंडिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सेंडिंग प्रोसेस है वो TCP यहाँ पे लगा हुआ है। अब TCP सेंडिंग प्रोसेस में आपका डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट बाइट जो उसमें राइट डाउन करना है वो उसमें डालता है, जो कि आपका क्या होता है, जो आपका डेटा जा रहा है उस डेटा के आगे पीछे जो भी आपको चेकसम और जो ये लगना है, चेकसम मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट के लिए सेंडर का एड्रेस, और हेडर और चेकसम को ऐड करेगा, और फिर उसके बाद स्ट्रीम बाइट्स को इस चैनल के थ्रू भेजेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो चैनल के थ्रू भेजा गया है वो रिसीव किया गया है, और वही चीज रिसीव किया गया है दूसरे TCP पर, है ना, जो कि आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जो आपका स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है वो भी वो जितने भी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स हैं वो TCP के द्वारा रिसीव कर लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका सेंडिंग प्रोसेस जब TCP को भेज रहा होता है तो नेक्स्ट सेगमेंट्स में भेजता है। ये जो आपका चैनल पाइपिंग जो हमने देखा वो तो है, लेकिन उसमें जाता कैसे है, तो वो सेगमेंट्स में जाता है, और ये सेगमेंट आपको सामने दिख रहा हो, वही सेगमेंट रिसीव किया जाता है नेक्स्ट बाइट के पास, ये रिसीव किया जाता है, और फिर जो है वो सेगमेंट्स से अपने डेटा को लेता है। यहाँ पे देखिए TCP का कुछ फीचर्स दिया गया है। टू प्रोवाइड द सर्विसेज मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, TCP हैज सेवरल फीचर्स। कुछ सेवरल फीचर्स हैं TCP के पास दैट आर ब्रीफली समराइज्ड इन दिस सेक्शन। इसमें इस सेक्शन में जो है ब्रीफली कुछ बताता है क्या क्या चीजें हैं। नंबरिंग सिस्टम, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल है, जिसको कि शो किया गया है ना। नंबरिंग सिस्टम, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल। अब ये चारों चीजें होती क्या क्या हैं वो समझिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि द बाइट्स ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच कनेक्शंस आर नंबर्ड बाय TCP। कहने का मतलब है कि जितना भी बाइट ट्रांसफर किया जाता है, जो भी डेटा आपका ट्रांसफरेंस हो रहा है उसकी नंबरिंग होती है। और नंबरिंग कैसे होती है? वो नंबरिंग डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से जनरेट हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस आपका वो डेटा को नंबरिंग कर दिया जाता है, और वो नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। और नंबरिंग के बाद जो है हम लोग ये क्या करते हैं कि नंबरिंग को हम लोग जनरेट कर लेते हैं, और उस नंबरिंग को जो है हम लोग जनरेट करने के बाद उसको स्टोर करके रखते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा फॉर्मेट जो है किस पर्टिकुलर डेटा में जनरेट हुआ है, मतलब कौन सा क्या जनरेट हुआ है, पहला नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर, क्योंकि हमें रिसीव भी तो उसी बेसिस पे करना है।
डेटा आपको पता है कि डिफरेंट चैनल से होके गुजरते हैं, डिफरेंट चैनल से होके गुजरते हैं मतलब डिफरेंट नेटवर्क से होते हैं। तो कई सारे पैकेट्स डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से आते हैं, लेकिन उसको अरेंज भी तो करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? जब तक उसमें मार्किंग नहीं करेंगे कि कौन डेटा पहले ओरिजिनेट हुआ था, उसी तरीके से ना नंबरिंग करेंगे। और अगर नंबरिंग नहीं करेंगे तो हम लोग का कोई भी डेटा डिलीवर हो जाएगा। तो हमने मैसेज लिखा था हाय हाउ आर यू बाय, पता चलेगा कि हमें मिल गया पहले बाय और बाद में आ रहा है हाय, है ना? तो दिस कैन बी पॉसिबल। इसलिए जो डेटा जिस तरीके से जनरेट होता है उसी तरीके से वो डेटा वहां पे सुरक्षित दिखने भी चाहिए। अब देखिएगा, ये कुछ आपको टीसीपी कनेक्शन और ट्रांसफरिंग फाइल में जो है 5000 बाइट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज अ टीसीपी कनेक्शन इज ट्रांसफरिंग 5000 बाइट्स, 5000 बाइट भेज रहा है। तो जो फर्स्ट बाइट नंबर किया जाएगा वो कुछ ऐसा किया जाएगा, 10001 से किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ऐसा? 10001 से क्यों किया जाएगा नंबरिंग? उसका रीजन है कि 5000 बाइट जब भेजा जा रहा है तो आपका उधर से एक्नॉलेजमेंट भी तो 5000 आएगा, तो टोटल 10,000 तो हो गए। तो जब नंबरिंग होगा तो वो 10,001 से होता है, ताकि आपको जो है परेशानी ना हो उसको समझने में। इसलिए नंबरिंग उतना को छोड़ के किया जाता है जितना आपका डेटा ऑलरेडी बाइट्स में है। What are the sequence numbers of each segment that are sent in 5 segments? तो ये देखिए 5 सेगमेंट्स है, नीचे दिखाया हुआ है कि डेटा 5 सेगमेंट में जा रहा है। The following shows the sequence number of each segment. सीक्वेंस नंबर आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि सेगमेंट 1 है, सेगमेंट नंबर है 10,001, जिसका की रेंज होता है 10,001 से लेके 11,000 तक। ये 5 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट 11,001 से लेकर के 12,000, नेक्स्ट 12,001 से 13,000, नेक्स्ट 13,001 से 14,000 और 14,001 से 15,000। तो ऑब्वियसली इसमें आपका 5,000 डेटा आ गया, 5,000 बाइट। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग नंबर्ड। अब आप देखिएगा, the value in the sequence number field of a segment defines the number assigned to the first data byte contained in that segment. कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू सीक्वेंस नंबर का होता है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफाइन किया जाता है, और वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि आपका जो असाइंड डेटा फॉर्मेट है, मतलब कि जो भी आपका नंबर असाइन किया गया है, वैल्यूज जो भी असाइन किया गया है, उस चीजों को हम लोग इस तरीके से कंटेन करते हैं कि हमारा सेगमेंट को छोड़ करके वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेटा को छोड़ करके फिर से सेगमेंट स्टार्ट होता है। वो हम लोग अभी देख चुके हैं। 5,000 रहेगा तो 10,001 से शुरू करना है ना? दूसरा नोट है, द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन अ सेगमेंट डिफाइंस द नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट। अब जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो नेक्स्ट बाइट पर भी डिपेंड करता है, उसका जो है उसकी नंबरिंग जो है नेक्स्ट बाइट से होती है, so that it could be received. A party expects to receive. The acknowledgement number is cumulative. Cumulative acknowledgement number जो है cumulative भी होता है, मतलब एवरेज होता है। तो टीसीपी आईपी में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में घुसेंगे, और इस डिटेल में जो है जाने के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि टीसीपी पैकेट्स क्या होता है, और टीसीपी का पैकेट सेगमेंट, या कहिए कि जो सेगमेंट है टीसीपी का सेगमेंट, वो कैसा होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट, टीसीपी का फॉर्मेट, फिर उसका एनकैप्सुलेशन। तो टीसीपी का फॉर्मेट और फॉर्मेट का मतलब जो टीसीपी का अपना फॉर्मेट होता है वो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट शो किया गया है। डेटा होता है, हेडर और डेटा साथ में ही होते हैं। अब यहाँ पे हेडर जो है 20 to 60 बाइट्स का होता है, और उसके साथ लगा अटैचमेंट डेटा होता है। यहाँ पर एक चीज और जो है देखने को मिलेगा कि ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट में हेडर है और डेटा है, और इस डेटा में देखिएगा 20 to 60 बाइट्स जो आपका हेडर ही ले रहा है ना, 20 to 60 बाइट हेडर ले रहा है। तो आपका जो सेगमेंट है वो बेसिकली
जो कंटेन करता है वो किस तरीके से कंटेन करता है, देखिए ये केवल इस हेडर को हम लोग ले रहे हैं। इस हेडर को अगर हम लोग लें तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि जो हेडर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, 16 बिट्स और 16 बिट, मतलब 32 बिट्स के होते हैं। TCP/IP में 32 बिट्स होते हैं। तो 16 बिट और 16 बिट देखने को आपको मिल जाएगा, जिसमें कि जो सोर्स पोर्ट एड्रेस होते हैं वो 16 बिट के होते हैं और जो डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होते हैं वो 16 बिट के होते हैं, इसीलिए 32 बिट। जो उसमें सीक्वेंस नंबर होता है वो आपका 32 बिट का है, एक्नॉलेजमेंट नंबर फिर 32 बिट का है, और इसमें जो हेडर लेंथ होता है वो 4 बिट का होता है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है हेडर लेंथ 4 बिट, और रिजर्व्ड होता है 6 बिट रिजर्व भी होता है। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क में जाते हैं तो उस राउटर का भी जो है यहाँ पे एड्रेस स्टोर करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे ये 6 बिट, और बाकी का जो 6 बिट है वो आपका देखिए ये 6 बिट ही होगा, 1 2 3 4 5 6, तो तभी ना मिला करके ये पूरा जो मिला करके वो 16 बिट हो जाएगा। 6 बिट ये, 6 बिट रिजर्व्ड और 6 बिट HLE, सॉरी 4 बिट HLE है, तो HLEN 4 बिट, रिजर्व्ड 6 बिट 10 बिट, और ये 6 बिट, तो इसलिए ये पूरा का पूरा 16 बिट होगा। फिर आपका जो विंडो साइज है वो भी आपका 16 बिट का ही होगा। विंडो साइज क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अभी मत समझिए, विंडो साइज को मैं आपको बाद में बताऊंगा। इधर चेकसम है 16 बिट का, जिसमें कि एक्नॉलेजमेंट होगा, एक्नॉलेजमेंट उधर से लेके आएगा, और ये अर्जेंट पॉइंटर होता है 16 बिट का, जो कि बाद में कभी यूज करने के लिए ये पॉइंटर 16 बिट में प्रोवाइडेड होता है। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि अर्जेंट पॉइंटर है, 16 बिट है, कई सारा आप लोगों को देखिएगा इन सब ये जो डायग्राम्स वाली चीजें जो भी मैं दिखा रहा हूँ, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स, इसको स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। ऐसे तो मैंने आपको PDF भी भेजा है, उसमें भी ये सारी चीजें हैं, काफी कुछ है, नहीं होगी ये जब ये नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं कभी भी इसको भी भेज दूंगा, जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये, इसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इट विल बी गुड फॉर यू, आप इसको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे और हमेशा समझ पाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस फॉर पैडिंग, ऑप्शंस एंड पैडिंग है यहाँ पे, कुछ वैल्यूज चेंजेस करने के लिए पैडिंग की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए यहाँ पे ये है। नेक्स्ट में हम लोग चेक करेंगे क्या होता है पैडिंग, डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ है कंट्रोल फील्ड, तो कंट्रोल फील्ड में जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे URG, ACK, PSH, RST, ये आपके जो हैं ये इसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए URG, ACK, PSH, RST, SYN, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हो जाता है अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड, URG मतलब अर्जेंट पॉइंटर है ना, ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट इज वैलिड, PSH मतलब रिक्वेस्ट फॉर पुश, RST मतलब रीसेट द कनेक्शन, सिंक्रोनाइज, SYN सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर, FIN टर्मिनेट द कनेक्शन। तो ये सारी चीजें हैं जो कि 6 बिट में होती हैं। होपफुली आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है आप लोगों के लिए। फिर आपका यहाँ पे सूडो हेडर है, ये देखिए सूडो हेडर है, तो ये आपका देखिए TCP में बेसिकली क्या है ना कि बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो ये डायग्राम्स आपको बढ़िया से याद रखने होंगे, इसको देखना होगा, सोर्स पोर्ट क्या होता है, नंबर क्या होता है, यू हैव टू इंक्लूड दिस डायग्राम्स इन योर आंसर, इसको इंक्लूड करना होगा आपको, जितना ज्यादा इंक्लूड कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। तो सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारी चीजें। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है डेटा एंड ऑप्शन, पैडिंग मस्ट बी एडेड टू मेक द डेटा मल्टीपल ऑफ 16 बिट्स।
16 बिट के जो डेटा है उसको मल्टीपल रूप से डालने के लिए जो है हमें सूडो हेडर का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कि पैडिंग और डेटा ऑप्शन भी रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे शो किया गया है। 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस, 32 बिट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ऑब्वियसली जितना सोर्स होगा उतना डेस्टिनेशन भी होगा, जिसमें कि 8 बिट का प्रोटोकॉल होता है और पहला 8 बिट में सारे जीरो होते हैं और नेक्स्ट 16 बिट टीसीपी का टोटल लेंथ होता है। नोट पढ़ लीजिए, द यूज ऑफ चेकसम इन टीसीपी इज मैंडेटरी। टीसीपी में चेकसम का यूज इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। बिना चेकसम के डेटा नहीं जाएगा। एनकैप्सुलेशन है, टीसीपी हेडर होता है आपका। एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा हाइडिंग की चीजें हैं। तो डेटा हाइडिंग किस तरीके से की जाती है? टीसीपी हेडर दिख रहा होगा आपको, एप्लीकेशन लेयर दिख रहा होगा। तो ये टीसीपी हेडर जो है वो एप्लीकेशन लेयर, मैंने आपको बताया कि टीसीपी जो है वो नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में होता है, तो वो सारी चीजों को बीच में दिखाता है। देखिए इस तरीके से डेटा सेट हो जाता है आईपी हेडर में जाके। आईपी हेडर में डेटा इस तरीके से सेट हो जाता है। यहाँ पे फ्रेम हेडर है और उस फ्रेम हेडर में सारी चीजों को डाल दिया जाता है। कहने का मतलब यह है, फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले क्या था? टीसीपी हेडर था आपका, एप्लीकेशन लेयर है, डेटा है, और डेटा को फिर क्या किया गया? उसको पैकेट्स में डालने का प्रोग्राम हो रहा है। ये देखिए पैकेट्स में डाला गया, जिसका कि आईपी हेडर होता है। फिर जो है फ्रेम में उस पैकेट को डाला जाता है, वो पैकेट फ्रेम में आ गया। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। और ये टीसीपी पेलोड है, आईपी पेलोड है, डेटा लिंक पेलोड है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के रखिए। इस काफी चीजें हम लोगों ने किया है आज, है ना। वी हैव डन अराउंड 24 स्लाइड्स टुडे। तो इसको जो है आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी इसका मिल जाएगा, जो कि आपको VCS सॉफ्टवेयर में मिलेगा। बाकी की चीजें हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान से देखिए, और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको मिलेंगे, काम करते हैं इसमें आगे।